हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग बात करना है जो कि सेकंड सेमेस्टर का कल रिजल्ट आ चुका था। आई होप सभी का रिजल्ट ठीक ठाक आया है। ठीक नहीं, बहुत लोगों का ठीक भी आया है एंड बहुत लोगों का थोड़ा बहुत दिक्कत हुई है। तो उस दिक्कत का क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और ईयर बैग के क्या क्राइटेरिया है लगने का, और ईयर बैग लग भी रहा है तो उसके रिगार्डिंग कॉलेज का क्या अपडेट आ रही है। एंड साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर आपकी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। और एक्चुअली में जो ईयर बैग है उससे आपको डरना नहीं है। ईयर बैग अगर इन केस किसी को मिल भी जाता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। ईयर बैग ही तो लगा है ना, ये इंजीनियरिंग है, ये चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घबराना बिल्कुल नहीं, आप वापस से चीज़ों को शुरू करके कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक ईयर बैग लगने से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी और भी बहुत बड़ी है, ठीक ना। इसको देखो और सीखो और आगे बढ़ो। एक ईयर बैग लगने से एक साल आपका ख़राब होता है, पूरा ज़िंदगी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो उस एक साल को एक साल की तरह ही रखो और बात को ख़त्म करो, आगे मूव ऑन करो। अगले फिर सेमेस्टर जो भी देने, जो भी आपने गलती करे उससे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक ना। एक ईयर बैग लगे उस पर रिग्रेट फील करना, उस पर मतलब एंग्जाइटी फील करना, उस पर बार बार उसी को मतलब याद करना कि क्या हो गया क्यों नहीं होगा, उससे मतलब क्रोधित होना, उससे डिमोटिवेटेड होना, ऐसा बिल्कुल ख़त्म करो। जो भी है आप उसमें मूव ऑन करके नेक्स्ट चीज़ों को अच्छे लेवल से करने की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर बैग की ही। देखिए, सबसे पहले ईयर बैग लगाने की सिंपल सा क्राइटेरिया, जिनका 5 जीपीए से कम आता है उनको ईयर बैग लगता है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के 5 जीपीए से नीचे आता है तो ईयर बैग लगता है। पर्टिकुलर एक सेमेस्टर से ईयर बैग का भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका रिजल्ट कम आया था, सेकेंड सेमेस्टर में भी कम आया है, और दोनों का मिला के एवरेज अगर 5 जीपीए से कम होता है तो आपको ईयर बैग मिलेगा। 5 जीपीए से ज़्यादा है तो फिर आपको ईयर बैग नहीं मिलेगा। अब देखिए, कुछ कॉलेज का यहाँ पे अपडेट भी आया है वो इसके रिगार्डिंग, ठीक ना। वो अपडेट पहले बताते हैं, फिर उसके बाद से जो कॉमन टाइप के प्रॉब्लम है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग को इधर दिख जाएगा, ठीक है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, आपको इसके इधर मैंने स्क्रीन शेयर कर दिए। देखो, ये सबसे पहले नोटिस बताता है कि ये बख्तियारपुर कॉलेज का नोटिस आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ बताया है कि जिनका भी 5 जीपीए से कम आया हुआ है, ठीक ना, उनको अगले सेमेस्टर में यानी कि द्वितीय वर्ष में जाने के पात्र नहीं है। मतलब उनको अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए रोक दिया जाएगा। यानी रोक दिया जाएगा मतलब सिंपल, उनको ईयर बैग लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ क्लियर किया, अतः उनका नामांकन प्रथम वर्ष में ही होना है, ठीक है। प्रथम वर्ष में ही होना है, इसका मतलब कि आपको वापस से फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मैं पहले ही बता चुका था, जिनका 5 जीपीए से कम आती है उनको ईयर बैग मिल जाती है। तो देखिए, घबराइए मत। कुछ लोगों का यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है कि किसी का ना मात्र यहाँ पे 4 जीपीए ही हो रहा है, किसी का 3.5 4.5 ही हो रहा है, किसी का ऐसा भी है कि बहुत कम है, 2-3 भी है। तो देखिए, जिनका बिल्कुल में कम है उनको तो ईयर बैग मिलना ही है और मिल ही रहा है, तो उनको घबराने की बात नहीं। वापस से आप शुरू करो और वापस से आप जो चीज़ों को गलती किए थे उसको सुधार करके आप अच्छे लेवल का चीज़ों को समझो और ठीक ठाक करके अपना सेमेस्टर निकालते हुए चले जाओगे। अब तो समझ आ गई होगी ना कि ईयर बैग कैसे लगता है, कब लगता है और क्या गलती किए थे जिसकी वजह से लगा, तो उसको ठीक करो और आगे बढ़ जाओ। एंड देखो, कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है ना कि उनका 4.97 4.85 4.25 4.98 भी देखे हैं मैंने। इतना CGPA आपको गेन हुआ है, मतलब कि 0.2 0.3 0.5 0.128 ऐसे करके CGPA से आप लोगों का ईयर बैग लग रहा है। तो मैं देखिए आपको एक एडवाइस कर देता हूँ कि आप ऐसा करो कि जिस पेपर में कम नंबर आया हुआ है, ठीक है ना, जिस पेपर में कम नंबर आया हुआ है या जिस पेपर में आपको फेल कर दिया गया है, उस पेपर में आप RTI करो। सिंपल RTI करो, सिंपल RTI करोगे तो कुछ नंबर बढ़ेगा। तो जिसके वजह से आपका ईयर बैग जो लगना था 0.23 CGPA से 0.23 0.28 0.15 ऐसे CGPA से जिनका नियर अबाउट है, उन लोग से एटलीस्ट RTI करो। अगर 2-4 नंबर भी बढ़ जाएगा तो थोड़ा बहुत क्रेडिट आप करके जो है कि आपको कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है ईयर बैग से, तो आपका 1 साल सेव हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग RTI कर सकते हो, सिंपल। अब RTI का क्या प्रोसेस है, RTI क्या है, कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट फिलहाल इस वीडियो में आप समझ लो कि RTI आप कर सकते हो। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ बता दें कि अगर किसी का ईयर बैग लग जाता है तो उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ जो है कि वापस से चीज़ों को भरना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर आपका जो है कि ईयर बैग लगा है तो आपको वापस से फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा।
अब फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भी अभी से स्टार्ट हो गया है। देखो यहाँ पे ये बख्तियारपुर कॉलेज का, तो यहाँ पे डेट वगैरह भी निकाल दिया गया है कि कब से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है आपको वापस से, या कब से आपको मिड सेमेस्टर भी देने होंगे, या कब से आपको सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। तो देखिए ईयर बैग मिला तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी आपका तुरंत एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आपका एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का भी एग्जाम होना बाकी है, तो उनके साथ आपका एग्जाम हो जाएगा, तो वापस से उस बैच के साथ आप कंटिन्यू हो जाओगे। इसके लिए आपको देखिए अगर जनरल से हो, एबीसी हो, बीसी से हो या ईबीसी से हो, तो आपको यहाँ पे 2830 रुपये लगेगा। ठीक है, ये सारे कॉलेज का ऑलमोस्ट सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एंड बाकी SC/ST से हो तो आपको 2710 रुपये लगेगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपको अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी कैसे देना है ये पेमेंट सब, ये कॉलेज की ऑफिशियली बात है। कॉलेज के हर एक कॉलेज की अलग अलग अपना कहानी होती है कि कैसे वो पेमेंट को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये नोटिस में लिखा हुआ है कि ये कलेक्ट जो कर रहे हैं वो SBI कलेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। अपने साइट पे उन्होंने लिंक वगैरह दे रखा, वहाँ से आप जाकर कर सकते हो, खास करके अगर बख्तियारपुर से हो तो। बाकी अदर कॉलेज का ये अदर प्रोसीजर होता है कैसे वो पेमेंट को कलेक्ट करते हैं। तो ये तरीका है, आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर डेट देख सकते हो कि ये डेट भी मेंशन कर दिया कि कब तक आपको चीज़ें को जमा करनी है। तो बाकी जिस कॉलेज में भी आपको ईयर बैग लग रहा है स्टूडेंट को, उन लोग अपने अपने कॉलेज से रिस्पेक्टिवली आप लोग जो है कि यहाँ पे कॉलेज से कांटेक्ट करो और पूछो कि क्या प्रोसीजर है, कैसे हमको क्या करना पड़ेगा, वो लोग बता देंगे आपको। स्टिल आपको कोई दिक्कत होती है तो लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स सोशल मीडिया का, वहाँ से जाकर के मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे तरफ से सोल्यूशन होगा मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।